स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने कहा था भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, वो सच था और सच है। मैं दुनिया वाले मेरे खिलाफ हो जाए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बस भगवान मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन मैंने तुझे पहले भी कहा था और अब भी कहा, अब भी बोल रही हूँ कि दूसरों का घर बर्बाद करोगी तो कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी नहीं सुखी रह सकती। तूने मेरा घर उजाड़ा और भगवान ने तेरी लड़की का घर उजाड़ दिया। भगवान ने नहीं तो शुरुआत तो इस नागिन ने ही की थी, भगवान ने नहीं की थी। क्योंकि शुरुआत में ये जो अभी 2-4 दिन पहले आई थी है ना, तो ये अपनी लड़की का घर ही उजाड़ने के लिए आई थी, बदतमीज। क्योंकि लड़की ने वीडियो डाली होगी, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, जब इसने बोला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, और सच में ये प्रेग्नेंट थी। और ये बेशरम नहीं, अभी ये जो नागिन बदतमीज नालायक डायन बैठी है वहां पे ना, और इस लड़की को तो कुछ भी बोलो, इससे तो कोई अच्छी बात समझ में नहीं आती। और देखो ये आकर के इसने दबा दी और लड़की का सत्यानाश कर दिया। ये बेशरम बोल रही थी मैं चाची मर गई वहां जा रही हूँ, चाची की डेथ हुई, ये हुआ वो हुआ, मैं इसलिए जा रही हूँ। अब जब तेरी लड़की पे मुसीबत है अब नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रही? अब भी तो सामने आ, घर तो तूने ही उसका उजाड़ा है बेशरम। इसने अपनी लड़की का घर उजाड़ा और उसको वो दवा, कुछ भी हुआ हो लेकिन अब उसकी हालत खराब है। बदतमीज, किसकी वजह से? तेरी कर्मों की सजा मिल रही। और मैं भगवान से दुआ करूंगी इससे भी कई अधिक मुसीबत तुझे दे, क्योंकि जैसे तुझे मुसीबत मिलती है ना, मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ है। मुझे कम से कम ये तो लगा कि भगवान मेरे साथ कम से कम खड़ा तो है, वो न्याय तो कर रहा है। तूने मेरा घर उजाड़ा और भगवान ने तेरी लड़की का संसार उजाड़ दिया। और आगे देखो अभी क्या होता, अभी कुछ ये नहीं है। मैं कल विधूना में ही थी उस वक्त, जब उस वक्त तेरे वहां ड्रामा ही चल रहा था ना लड़की के साथ, उस वक्त मैं वहीं थी। जब ये सोच कि मैं, तू चंडीगढ़ थी, मैं वहां की जब वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकती हूँ, तो ये तो पास की बात थी। मलखानपुर निवादा था, ये तो मेरे पास की बात है, तो यहाँ से मैं कुछ प्रूफ नहीं ले सकती हूँ। और मैंने बोला भी था जैसे मुझे प्रूफ मिलेगा या कुछ जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बताऊंगी। और देखो कल इसके ही गांव से मुझे मलखानपुर निवादा और अरियारी से भी कॉल आई थी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे अरियारी से भी खबर नहीं लगी, वहां से भी मुझे फोन आया, वहां के लोगों ने भी कुछ बताया ऐसे ही। अब इसकी लड़की मतलब कुछ भी हुआ है वहां, मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इस बदतमीज की वजह से उसका घर उजड़ा है। इस बदतमीज की वजह से, नालायक की वजह से अभी ये भाग रही है। और आप क्या बोल रहे थे, उसकी माँ ने दवा नहीं दी, उसकी माँ ने नहीं दवा खिलाई। कोई अपने बच्चों को दवा खिला, तो मैं, अगर दवा नहीं खाई गई है, लड़की ने खुद बोला था अपने मुंह से मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर ये प्रेग्नेंट हो इस टाइम और 7-8 महीने बाद अगर इसका बच्चा हुआ, तो आप जो कहोगे मैं वो दान कर दूंगी, और मैं जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अगर बच्चा ना हुआ तो आप, मैं बोलूंगी वो करोगे, आप बोलो, शर्त लगा रही हूं मैं, कुछ भी बोलोगे मैं वो करूंगी। अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी माँ ने इसका संसार उजाड़ा है, डायन है डायन। अब क्या बोल रही, ड्रामा कर रही हूँ? मैंने थाने में भी पता किया है बेशरम। मैंने तुझे पहले बोला साहिल थाना, दिबियापुर थाना, साहर थाना या विधूना थाना, कहीं भी अगर तेरे मैटर जाएंगे तो मुझे खबर आएगी। क्योंकि अब तू मुझे हल्के में मत ले। और तूने विधूना थाने से कल पुलिस भी भेजी है, किसके लिए? अपने दामाद के लिए। अब तुझे एहसास हुआ जब तेरी बस लड़की पर दुख आया। और बेशरम, वो लड़की भी बोले मुझे माँ से मतलब नहीं। अब मतलब हुआ, सच्चाई आई सामने, हुआ मतलब। लड़की को भी मतलब और इस बेशरम को भी मतलब। मुझे लड़की से कोई मतलब नहीं था और ना ही मेरी कोई दुश्मनी थी। लड़की अगर मुझे सच बोल देती तो मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी लड़की से। लड़की ने झूठ भी बोला और इसकी कोर्ट मैरिज कराने पर 5,000 रुपए भी डाले, और उसी के घर से स्टार्टिंग भी हो रही है। सत्यानाश उसी के घर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसने ही पैसे भी डाले हैं, ऐसी बात नहीं है।
अगर बुरे का साथ दोगे तो बुरा ही होगा। तूने अपनी बेशरम माँ का साथ दिया है ना, इस वजह से तेरे घर में सत्यानाश स्टार्ट हो चुका है और तू अपने कर्मों की सजा भोग रही है। मैंने तुझे बोला था कि मेरी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाएगी, और अभी तो पतिदेव थे, अब ऐसे ही पता चलता है बेशरम। दूसरों का घर में आग लगाना इतना आसान नहीं होता है। दूसरे के मतलब मेरे 2.5 साल के बच्चे से बाप छीन लिया और तुझे मैं खुशी से रहने दूंगी? मैंने तो इतनी जल्दी न्याय नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। तेरी उल्टी गिनती शुरू, अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि तूने उस वक्त जब पैसे डाले तो मैंने बोला था कि तूने पैसे डाले कोर्ट मैरिज, तब तूने नहीं बोला था। जब मैंने वीडियो में बोला था उसके बाद तूने कहा था कि हाँ मैंने पैसे डाले, मम्मी के थे इसलिए। चलो अब वही कर्म निकल रहे तुम्हारे भी। और ये माँ बेटी का धंधा ये किसी के घर में रह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ ने अगर माँ 60 साल 65 की हो रही है, बूढ़ी सड़ी लेडीज, ये अब भी शादी अगर कर सकती, कोर्ट मैरिज कर सकती, तो लड़की तो अभी जवान है, वो तो क्या करेगी? अगर माँ 20 करेगी तो लड़की 40 करेगी, सीधा सीधा सिद्धांत है वो तो। लेकिन तू जो खुशी मतलब चाहिए एक परिवार में रह के मिलनी चाहिए, वो तुझे कभी नसीब नहीं होगी। धंधे वाली हो, धंधा ही तुम लोगों को सूट करता है। और अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो इस बेशरम से पूछ लेना, कमेंट करना या कुछ भी करना, इस बेशरम से पूछना। और इसकी लड़की पे आप लोग देख लेना अभी, क्योंकि इतना बड़ा अगर झूठ छिपाओगी तो वो किसी ना किसी दिन सामने आएगा। बच्चे का झूठ है, आज नहीं तो कल सामने आएगा। कितना भी तुम छिपाओ लेकिन वो छिपेगा नहीं, सामने आएगा। और ये अगर ये ससुराल में रह रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी सामने आएगा अभी, क्योंकि ये नहीं रह सकती है वहाँ। मैंने तब भी बोल रही थी कि ये माँ बेटी दूसरों का घर सिर्फ बर्बाद करना जानती है, किसी का घर बसाना नहीं जानती। और अब और हाँ, कल ये बेशरम हमको 11:30 बजे कॉल भी की थी इसने, और इस फ़ोन में अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हम अभी आपको दिखा देते, मतलब कि स्क्रीन पर लगाकर, कि इसने 11:30 बजे मुझे कॉल की। जब मैंने इधर से फ़ोन उठाया तो ये बेशरम बोल नहीं रही थी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे इसको गालियाँ भी बहुत भद्दी भद्दी दी और बद्दुआ भी लिखी है। अगर तेरे पास हो तो स्क्रीन पर लगा भी देना, क्योंकि तूने देखी तो सारी मतलब सीन सारी वो हो रही थी मैसेज उधर से, मतलब कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन मैंने तो देख रही थी कि आप पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहा हो, किसी न किसी ने तो पढ़ा ही होगी मैसेज, क्योंकि सारी मैसेज देखी जा रही थी। इस वजह से मैंने गालियाँ लिखी हैं। लगा देना स्क्रीन पर, मुझे कोई डर नहीं। अगर तू मेरा नंबर एक बार ब्लैक लिस्ट से निकाल, मैं वीडियो के जरिए तुझे गाली देती हूँ, मैं कॉल करके भी तुझे गाली दूंगी और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी गाली दूंगी। अगर तेरी औकात है तो रोक के दिखा। और तू मुझे उस वीडियो में भी बोल रहे थे ना कि मैं एक चैनल दिला देती, इसको चैनल का शौक था। तू मुझे चैनल की बात कर रहा है, जो मेरा पति था उसे देने की तू बात नहीं कर रही बेशरम। मैं अपना पति मांग रही हूँ, तुझे तेरा चैनल थोड़ी नहीं मांग रही हूँ। तू जब उनको नहीं दे सकती तो अपना चैनल देगी? बस तुझे और कुछ आता है झूठ के सिवा बोलना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है मैं उसी को मांग रही हूँ। मैं तेरी कोई इस धंधे वाली की मैं तो बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसने मजबूर किया है, तो गालियाँ मिलेंगी तुझे। और मैं बद्दुआ देती हूँ, अब भी मुझे सुकून नहीं है। हाँ, थोड़ा सुकून मिला है ना, क्योंकि जो भगवान ने, मैंने कहा था कि अगर ताली एक हाथ से नहीं बजती है लेकिन तमाचा एक हाथ से ही लगता है, मैंने बोला था वीडियो में। और लगा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, सच कहते हैं लोग। और देखो, देख रही होगी अब क्यों भड़क रही है। हमारे पे इसने 11:30 बजे कॉल की, इधर थाने से पुलिस भिजवा रही लड़की के यहाँ, उधर से थाने से ये कर रही, मैं ये कर दूंगी, मैं वो। अब क्यों धमकियाँ दे रही है? उसी मलखानपुर से मुझे लोग, भैया आपका धन्यवाद जो आपने मुझे कॉल करके सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, मेरा इसी पे नंबर चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी को नंबर नहीं डाला या छिपके कोई काम कर रही हूँ। मैं इसीलिए मैंने अपना नंबर डाला कि जिसको भी कोई जानकारी हो इन धंधे वाली। और तेरी लड़की को वहाँ गालियाँ मिली तो क्यों मिली? तेरे कर्मों की वजह से, तूने ऐसे कर्म किए है ना। बुढ़ापे पे तुझे अय्यासी चढ़ी थी, शादी स्वयंवर रचाया है ना, तो अब डर क्यों रही है? सामने आ। चाची की डेथ हुई तो बहुत जल्दी सामने आई, अब लड़की पे मुसीबत है तो सामने आ, तब मैं जानूँ कि तू कितनी बड़ी हमदर्दन है।
अब क्यों भाग रही है पीछे, छिप क्यों रही है? क्योंकि कर्म तूने इतने अच्छे किए हैं, तू सामने नहीं आ सकती है। क्योंकि तू अगर सामने आएगी ना तो फिर तू जानती है या मैं जानती हूँ क्या होगा। मैंने तब भी बोला और आज भी बोलती हूँ कि तू मेरे एक एक आंसू का हिसाब होगा। एक एक आंसू का मैं बदला लूंगी और अच्छे ढंग से लूंगी। और मैंने ना लिया तो भगवान तो मेरा एक एक देख ही रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो तो मुझे न्याय जरूर देगा, जरूर। मैं सुबह शाम मतलब पूरे दिन में तेरे लिए सिर्फ बद्दुआ मांगती हूँ, क्योंकि तू भी जानती मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं हमेशा फ्री रहती हूँ, क्योंकि तेरे जैसे मैं धंधा नहीं करती हूँ और ना ही मेरे घर पे कोई काम है। मैं सिर्फ तेरे लिए बद्दुआ मांगती हूँ और मेरी बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल हुई, ऐसी बात नहीं है। टाइम भी नहीं लगा। मैं अब भी, और जो इसकी हालत है आज इसकी लड़की की, मैं इससे भी बदतर हालत होगी इसकी। मैं आज भी मुझे अभी सुकून नहीं मिला पूरी तरीके से। अभी ये कालिया की भी और हालत होगी। अभी मैं इसे भी बद्दुआ दे रही हूँ कि मेरे जिसने जिसने हमारे साथ गलत किया और जिसने जिसने मतलब हमारा घर बर्बाद करने में जिसका जिसका हाथ है, उसका सत्यानाश होगा। क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था और ना ही मैं कर रही हूँ। जो सच्चाई थी मैंने वही दिखाई है। और उसको दिखाने के लिए मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि तू संभल जा और उसको घर भेज दे। तू अगर सोच रही है कि मैंने तेरी रोजी रोटी छीनी है, नहीं छीनी है। मैंने बताया था और जताया भी था। फ़ोन करके, कॉल करके, मैसेज करके, कैसे भी मैंने हर चीज़ तुझे बताई थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद मैंने तुझे सब कुछ किया है और तू भाग के दिखा रही। अब अभी अभी वहाँ तेरे गांव में और जाएंगे हम। अभी जो तू बोल रही थी ना अपने भाई को ये करना वो करना, तेरे गांव में, तू अपने गांव की बात करती है ना, तेरे बाप का गांव है, उसी गांव में सारे लोग मेरे सपोर्ट पे हैं, सारे लोग। और तूने कल जब कॉल की थी ना, भाई को बोल रही थी चले जाना वहां भी धोना, तब भी मेरे पास कॉल आई थी कि इसका भाई जाएगा वहां इस बेशरम की सफाई करवाने के लिए। पहले तू दवा खिला दी, तब तुझे शर्म नहीं आई थी बेशरम कि मैं ये क्या कर रही हूँ, किसी का संसार उजड़ रहा है। और इस नालायक को, ये भी अभी कोई बच्ची नहीं रही है कि हाँ बच्ची थी, माँ ने जो कहा वो मान लिया इसने। ये अभी जो आई थी हरियाणी में, ये इसीलिए आई और ये माँ बेटी दोनों इकट्ठी हुई और इसने ही सारा षड्यंत्र रचा कि आज जो उसकी हालत है उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसकी अभागन माँ डाया नहीं है। और आप बोल रहे थे उसने नहीं कुछ किया, और आप किसको गालियां देते हो? हमेशा गालियां देते। कल हमारे पर कमेंट आया है, फिर से आपने किसी को गाली दी। क्यों दी गाली? इस बेशरम के कहने पर। क्योंकि अब तुम भी हाथ लगा लो, कुछ भी हाथ लगा लो जो हो रहा है। क्योंकि थाने में तो घूस देती है ना, जिस तरीके से बोल रही थी हमें, जो जब तू चैनल का वो दे सकती है लालच, तो थाने में तूने किसी चीज का लालच ही दिया होगा, इसलिए तुझे डर नहीं था ना कानून का। कुछ भी कर, भगवान के यहाँ तू कौन सी घूस दिखाएगी? भगवान के यहाँ क्या देगी बेशरम? वहां नहीं तेरी ये घूस चलेगी, बदतमीज कहीं की। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।